नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में। क्वेश्चन बैंक में हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइस एंड फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? भारत का जो पहला बैंक है वो कौन सा बैंक था, कब स्थापित किया गया था? वो पहला बैंक 1770 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है, बीफ एंड हाइट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। बीफ और हाइट्स ये एग्जाम्पल किसके हैं? जॉइंट एंटरप्राइजेस के हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है, द टेक्निक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व वाज ओरिजिनेटेड बाई इजवर्थ इन। मतलब जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व की टेक्निक कब एडगवर्थ ने कब उत्पन्न की गई थी उनके द्वारा, एडगवर्थ के द्वारा? वो 1881 में उत्पन्न की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट में है, व्हेन वाज लीड बैंक एस्टेब्लिश? लीड बैंक एस्टेब्लिश कब किया गया? 1969 में। फॉर हाउ मनी डेज मीडियम टर्म लोन इज़ गिवन? मीडियम टर्म लोन कितने दिन के लिए दिया जाता है? तो मीडियम टर्म लोन जो होता है वह 15 मंथ से 5 साल तक के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PACCS? तो PACCS का पूरा नाम है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। नेक्स्ट चलते हैं, द बेस्ट अस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इज स्टडीज अंडर द लॉ ऑफ। मतलब जब सीमित संसाधन हो, लिमिटेड रिसोर्सेस हों, तो उस समय सर्वोत्तम उपयोग का अध्ययन जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो सब्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मिल्क प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो कॉम्बिनेशन है क्रॉप प्रोडक्शन का और मिल्क प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का, वो एग्जाम्पल है कम्प्लीमेंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन TPP इज़ मैक्सिमम द MPP विल बी। मतलब जब TPP मैक्सिमम होगा तो MPP कितना होगा? तो MPP होगा 0। नेक्स्ट चलते हैं, द रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाई। जो रेगुलेटेड मार्केट है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो स्थापित किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोडक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रोडक्ट आर एट मैक्सिमम फॉर ए फार्म बिजनेस व्हेन आउटपुट इज़ एट ए लेवल वेयर। कृषि व्यवसाय के लिए एक उत्पादन अधिकतम होते हैं जब उत्पादन उस स्तर पर होता है जहां पर MC=MR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कोऑपरेटिव्स फॉर ट्राइब्स आर कॉल्ड। जनजातियों के लिए जो सहकारी समिति है उसको कहा जाता है लार्ज एग्रीकल्चर मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट चलते हैं, what is the most important sources of money lending to farmers in rural areas? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसानों को धन उधार देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है लोकल मनी लेंडर्स, जो लोकल के लोग हैं जो उधार देते हैं। नेक्स्ट है, यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट इज़ कॉल्ड। यूटिलिटी की जो अंतिम उपयोगिता है, इकाई की अंतिम उपयोगिता है, उसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एंड नेक्स्ट, नेशनल इनकम डिनोट्स। तो नेशनल इनकम डिनोट्स सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स अर्निंग इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट डिसीजंस? तो इसमें आंसर है इंटरप्राइज मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म लोन मेनली गिवन फॉर परचेज ऑफ। जो शॉर्ट टर्म लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए? सीड के लिए। हु इज़ द फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया? इंडिया का सबसे पहला कमर्शियल बैंक कौन सा था? वो था अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट में, ये फार्मर विच हैज़ लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर नोन एज। अगर किसी भी किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो वो किस प्रकार का किसान होगा? वो होगा स्मॉल फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फार्मर हैविंग लेस दैन 1 हेक्टेयर ऑफ इरीगेटेड द लैंड इज़ नोन एज।
मतलब कोई भी किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम संचित भूमि है तो उसे क्या कहेंगे, मार्जिनल फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कोऑपरेटिव बैंक एस्टेब्लिशमेंट। जो कोऑपरेटिव बैंक है वो उसकी स्थापना कब हुई थी, 1904 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हु रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक। जो रीजनल रूरल बैंक है वो किसकी सिफारिश से उसका निर्माण किया गया था, तो उसका निर्माण किया गया था नरसिम्हन कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ऐसे ए स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल कंडीशंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉन एज नेट वर्थ स्टेटमेंट। मतलब एक विवरण जो किसी विशेष समय पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और स्थिरता को दर्शाता है उसे कहा जाता है नेट वर्थ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नेफेड। नेफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड की सिफारिश किसने की थी, बी सुब्रमण्यम कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड जो लागत होती है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका नाम है फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग इज। मॉडर्न मार्केटिंग के जो जनक हैं वो हैं फिलिप कोटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज आरआरबी इस्टेब्लिश्ड। आरआरबी की स्थापना कब हुई थी, आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड। किसान क्रेडिट कार्ड कब लॉन्च किया गया था, अगस्त 1998 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसो रेवेन्यू लाइन इज ए। आइसो रेवेन्यू लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो इक्वल टू होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल नेम ऑफ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर मनकोम्बू संबिस्मिन स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल्स लॉ ऑफ एग्रीकल्चर इज। जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो लॉ ऑफ एग्रीकल्चर में उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बिल्डिंग मशीनरीज एंड इम्प्लीमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। बिल्डिंग मशीनरीज और इम्प्लीमेंट्स जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, फिक्स्ड रिसोर्सेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड एंड IMF। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ DICGC। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। DICGC जो एक्ट था वो 1961 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑफ DMI। DMI का पूरा नाम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। DMI जो इसकी स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्रॉप फार्मिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो क्रॉप फार्मिंग है और मिल्क प्रोडक्शन ये एग्जाम्पल किसका है, कम्प्लीमेंट्री इंटरप्राइजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, क्रॉप फार्मिंग, इनपुट फार्मिंग, और ये जो फार्मिंग है किसके प्रकार हैं, वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड। जो उर्वरक है उसको किस प्रकार का एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, तो उसको वेरिएबल कॉस्ट में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, मार्केट इज लैटिन वर्ड मार्केटस मीन्स। जो मार्केट लैटिन वर्ड से लिया गया है और लैटिन वर्ड की मार्केटस से लिया गया है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है प्लेस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द एगमार्क वाज अमेंडेड। जो एगमार्क में संशोधन किया गया था वो कब किया गया था, 1986 में किया गया था। 1937 में इस्टेब्लिश हुआ था और 1986 में संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हेन वाज द कंज्यूमर सरप्लस कंसेप्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड।
कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया था 1844 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोपोली इज़ द मार्केट सिचुएशन इज विच सिंगल सेलर एग्जिस्ट। मतलब मोनोपोली मार्केट क्या होता है जहाँ पर सिर्फ एक विक्रेता होता है। और मोनोपोली मार्केट क्या होता है? मोनोपोली इज़ द मार्केट सिचुएशन इन विच सिंगल बायर एग्जिस्ट। मतलब मोनोपोली मार्केट वह होता है जहाँ पर सिंगल बायर्स होता है, खरीदार सिंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूपोली इज द मार्केट सिचुएशंस इन विच टू सेलर एग्जिस्ट। जहाँ पर दो विक्रेता होते हैं उसको ड्यूपोली मार्केट कहते हैं। एंड ड्यूपसोनी मार्केट जहाँ पर दो बायर्स होते हैं उनको ड्यूपसोनी बोलते हैं। एंड ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है? ओलिगोपोली मार्केट इज़ द मार्केट सिचुएशन इन विच फ्यू सेलर्स एग्जिस्ट। और ओलिगोपोली मार्केट वह होता है जहाँ पर कुछ विक्रेता होते हैं और लिमिटेड विक्रेता होते हैं, उसको बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में है इन पीसेंट फार्मिंग द ओनर ऑफ द लैंड इज। जो किसानी है, खेती में भूमि का मालिक कौन होता है? किसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द रिटर्न फ्रॉम वेस्ट अल्टरनेट यूज ऑफ द इनपुट फॉरगन बाई पुटिंग it to the present use is known as opportunity cost। अल्टरनेट यूज़ हुआ है, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस ऑफ एगमार्क इज़ लोकेटेड। एगमार्क का जो ऑफिस है वो फरीदाबाद में है। नेक्स्ट डंपिंग इज़ प्रैक्टिस्ड बाई मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एंड प्राइस रिसीव्ड बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड। मतलब जहाँ पर किसी उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत और किसान द्वारा प्राप्त कीमत के बीच का जो अंतर होता है, मतलब किसान जिस रेट में वस्तु को सप्लाई करता है और कंज्यूमर जिस रेट में वस्तु को खरीदता है, इन दोनों के बीच में जो प्राइस का अंतर होता है उसको बोलते हैं प्राइस स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में है राइट द फुल नेम ऑफ SGSY। SGSY का पूरा नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हेन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑफ RBI। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। नेक्स्ट मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी एट द पॉइंट वेयर। मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी एट द पॉइंट वेयर MC इज इक्वल टू MR। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI। प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI इज संजय मल्होत्रा। ये संजय मल्होत्रा इसमें प्रेजेंट में RBI के गवर्नर हैं, जो कि लगभग 26 नंबर के गवर्नर हैं और इन्होंने कार्यभार संभाला था 11 दिसंबर 2024 से। इसके पहले शक्तिकांत दास जी थे गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन क्रिएट्स। ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन जो बनाता है वो प्लेस यूटिलिटी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोरेज फंक्शन क्रिएट्स। स्टोरेज फंक्शन जो बनाता है वो टाइम यूटिलिटी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू टोटल असेट्स डिवाइडेड टोटल लायबिलिटीज़। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंस एंड फिशेस आर सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ। जो माइंस एंड फिशेस आर सब्जेक्टेड टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ बुक वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक थी वो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया वाज निकलसन 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट वाज पास्ड इन 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पर हेक्टेयर कैलकुलेटेड कॉस्ट इज नोन एज। पर हेक्टेयर जो गणना की जाती है कॉस्ट की उसको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं। और जब पर क्विंटल में कैलकुलेशन किया जाता है कॉस्ट का तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड एगमार्क एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1937 एंड सेंट्रल लैबोरेटरी ऑफ एगमार्क इज लोकेटेड एट नागपुर महाराष्ट्र। एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI वाज ओसबोर्न स्मिथ and first Indian governor of RBI C.D. Deshmukh and Planning Commission of India was established in March 1950. Planning Commission of India was established in
मार्च 1950। नेक्स्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ वो 1 अप्रैल 1951 से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जुलाई 1955। जो SBI की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जो कि न्यू दिल्ली में है, वाज एस्टैब्लिश ऑन 2 अक्टूबर 1958। 2 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश ऑन 14 जनवरी 1965। FCI की स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को। एंड CSEP क्या होता है? CSEP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस 1965। CSEP recommended द मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 23 क्रॉप्स। जब 23 क्रॉप्स को सिफारिश किया गया था तो CSEP ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक टुक प्लेस इन द ईयर 19 जुलाई 1969। पहला जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था 1980 में हुआ था। तो जब पहला नेशनलाइजेशन हुआ था तो उसमें 14th मेजर कमर्शियल बैंक वाज नेशनलाइज इन 1969। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट RRB रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975। मतलब RRB की जो स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। उसके बाद इसमें RRB में जो योगदान था, शेयर कैपिटल ऑन RRB वाज सब्सक्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड स्पॉन्सर बैंक 35% रिस्पेक्टिवली। मतलब सेंट्रल बैंक ने 50% योगदान था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35% योगदान था इस्टेब्लिश टाइम पे। एंड नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982 विद द रिकमेंडेशन ऑफ B. शिवरमन कमेटी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई तथा इसको रिकमेंडेड किया था B. शिवरमन कमेटी ने। नेक्स्ट एपिडा एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी 1986। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट फंक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन इज, जो कॉस्ट फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन है ये जो है निगेटिव है एक दूसरे से, इनका जो संबंध है वो नकारात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज हाईएस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी 0। जब टोटल प्रोडक्ट जो है कुल उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है तो सीमांत उत्पादन वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है NIAM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज लोकेटेड एट जयपुर राजस्थान 1988। नेक्स्ट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री फ्रॉम WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड जिनेवा। देश में कृषि सीमा बीमा योजना WTO विश्व व्यापार संगठन से शुरू की गई थी, जिसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट रोम इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लैंड डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस, जो भूमि विकास बैंक दिया जाता है वो दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट द शेयर ऑफ कैपिटल इज रेफर्ड एज, जो पूंजी के हिस्से का हिस्सा होता है उसको ब्याज कहा जाता है, इंटरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इन इकोनॉमिक्स एनी वर्क डन फॉर अर्निंग्स मनी इज कॉल्ड। अर्थशास्त्र में अगर धन कमाने के लिए कोई भी किया गया कार्य होता है तो उसको बोला जाता है मजदूरी। नेक्स्ट है द रिवार्ड्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स फंक्शन इज कॉल्ड प्रॉफिट। उद्यमशीलता कार्य के लिए जो पुरस्कार कहा जाता है उसको बोल देते हैं प्रॉफिट। नेक्स्ट है एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट आर कॉल्ड। जो कुछ भी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है उसे जो है गुड्स कहा जाता है। वांट सेटिस्फाइंग क्वालिटी ऑफ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी वस्तु की संतोषजनक गुणवत्ता की चाहत को उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो असीमित होती हैं। नेक्स्ट द शेप ऑफ प्रोडक्शन कर्व इज, उत्पादन वक्र का आकार जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन की तरफ
स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर प्राइस इज कॉल्ड प्राइस स्प्रेड, मतलब जहाँ पर उपभोक्ता और उत्पादक के बीच कीमत में अंतर हो उसको हम बोलेंगे प्राइस स्प्रेड, मूल्य प्रसार। नेक्स्ट, फर्स्ट क्रॉप लोन वाज गिवन टू कॉटन एट बिरार इन महाराष्ट्र, जो पहला फसल ऋण दिया गया था वो महाराष्ट्र में बरार में दिया गया था, और वो भी जिस क्रॉप पे दिया गया था वो क्रॉप था कॉटन। नेक्स्ट है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। व्हेन एमपीपी इज ज़ीरो देन टीपीपी इज हाइजेस्ट, जब एमपीपी ज़ीरो होती है तो टीपीपी हाइजेस्ट होती है। मार्जिनल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेंड वेयर, संसाधनों का जो सीमांत उपयोग होता है वो कहाँ प्राप्त होता है, वो होता है MR माइनस MC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइजेस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ फार्मर इन इज इन, जो सबसे ज़्यादा जो है प्रति व्यक्ति आय है इस समय प्रेजेंट में वो गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट लिक्विड असेट्स आर, लिक्विड असेट्स जो है उसको वर्किंग असेट्स बोला जाता है। रिस्क इज मिनिमाइज्ड इन, जो रिस्क है वो कम हो गया तो विविध खेती के कारण हुआ है, फार्मिंग डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के कारण। द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर इज, जो भारत में कृषि में उत्पादन का सबसे सीमित कारक है, जो सबसे लिमिटिंग फैक्टर्स है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। इन फार्म प्रोडक्शन कैपिटल इज़ द, कृषि उत्पादन में पूंजी है जो वो पॉजिटिव फैक्टर है, निष्क्रिय कारक है। एंड लेबर इज फार्म मैनेजमेंट इज एन एक्टिव फैक्टर, वैट वैल्यू एडेड टैक्स इज एन, कृषि प्रबंधन में श्रम एक सक्रिय कारक है और वैट जो है एक है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर ईयर जो होता है वो 1 जून से 31 मई के लिए होता है, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड फॉर लग्जरियस गुड्स इज, तो डिमांड्स फॉर लग्जरियस गुड्स इज मोर इलास्टिक एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट। एंड लाइनियर प्रोडक्शन इंडिकेट्स, जो लाइनियर प्रोडक्शन है वो इंडिकेट करता है कंस्टेंट रिटर्न को। नेक्स्ट है, डिमांड फॉर नेसेसरी कमोडिटीज, जो डिमांड फॉर नेसेसरी कमोडिटी इज इनइलास्टिक। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑन फार्म इज, जो खेत पर महत्वपूर्ण निर्धारित लागतों में से एक है वो है भूमि का किराया। नेक्स्ट है, द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज जनरल इज, तो जो सामान्य तौर पर कृषि उत्पादों की जो मांग है वो है इनइलास्टिक। नेक्स्ट, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड इज, तो जो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न विद, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, द कॉस्ट विच इज़ वेरिंग विद द आउटपुट इज कॉल्ड, जो खर्च उत्पादन के साथ बदलता है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स विच हैव सम कॉस्ट इज नॉन एज, जब 2 इनपुट के संयोजन से बड़ी संख्या जिसे कुछ खर्च होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आइसो कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट में है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी इज गिवन फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए शॉर्ट लोन दिया जाता है। नेक्स्ट, रिटेल मार्केट्स आर कंसीडर्ड टू बी परफेक्ट मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट इज डन इज लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न। नेक्स्ट में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट components is farm management is farm budgeting. Next, when marginal utility is zero, total utility is maximum. Next, principle of equimarginal return is applied when resources are limited. Next में है, the relationship between cost function and cost function and production function, तो ये नेगेटिव होता है, इनके बीच जो संबंध होता है कॉस्ट फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन के बीच। नेक्स्ट है, द कॉस्ट विच आर नॉट पेड टू अदर आर कॉल्ड,
जिसमें हमें पेमेंट नहीं करना पड़ता है, खर्च जो है दूसरों को नहीं दिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जिसमें हमें कॉस्ट तुरंत देना पड़ता है, जैसे सीड, फर्टिलाइजर, मैन्योर्स परचेस करने पे, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट द फार्मिंग सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ बिकम, वर्तमान समय में भारत की जो कृषि व्यवस्था है वो मार्केट ओरिएंटेड है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपेक्स बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया, मतलब जो सर्वोच्च निकाय है, जो अपेक्स बॉडी है लोन देने के लिए, सबसे ऊंची संस्थान है वो इसमें नाबार्ड है। द नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, प्राइस प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न्स इज अप्लाइड व्हेन, तो द प्राइस ऑफ रिसोर्स इज हाई एंड द इकोनॉमिक कैश इज वर्किंग कैपिटल एंड द टाइम्स गैप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स इज गेस्टेशन पीरियड, मतलब निवेश और रिटर्न के बीच का जो समय अंतराल है उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट है, हाउ टू प्रोड्यूस दिस प्रॉब्लम्स, कैसे उत्पादन करना है, ये समस्या कैसी है, फैक्टर कारक की, मतलब फैक्टर की। नेक्स्ट है, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी डिपेंड ऑन, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी जो डिपेंड है वो है नेटवर्थ पर। नेक्स्ट है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर inferior goods is negative. Next, the income elasticity of demand for given goods negative. Next point में है, there is a large number of buyers and sellers and they have perfect knowledge of demand, supply and prices terms, perfect markets. यहाँ पर बायर्स ज़्यादा मात्रा में और सेलर ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उसको परफेक्ट मार्केट ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वाट, मतलब इसमें क्या था कि जब बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता है और उन्हें मांग, आपूर्ति और कीमतों का सही ज्ञान होता है, उसको परफेक्ट मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वाट टू प्रोड्यूस इज प्रॉब्लम्स, क्या उत्पादन करना है, ये जो समस्या है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना उत्पादन करना है, ये फैक्टर प्रोडक्ट का। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में है, मार्केट इज बिजनेस इज डन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस इज कॉल्ड, जहाँ पर जिन बाज़ारों में बाज़ार के नियम और विनियमों के अनुसार काम किया जाता है उसको हम रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द कॉस्ट इन्वॉल्व्स इन मूविंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजप्शन इज कॉल्ड, तो जब उत्पाद को उत्पादन के बिंदु से उपभोग के बिंदु तक ले जाने में जो शामिल लागत होती है, टोटल कॉस्ट होती है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड एज वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट इज द डॉक्यूमेंट्स दैट इज यूज्ड टू कीप अकाउंट डिफरेंट एक्टिविटीज, इवेंट एंड मटेरियल्स एंड रिगार्डिंग द फार्म ऑपरेशंस, मतलब किसी भी दस्तावेज जिसका उपयोग विभिन्न गतिविधियों और घटनाओं को, सामग्रियों को आदि खातों को रखने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फार्म रिकॉर्ड। एंड इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल प्रोग्राम्स मॉडल्स, तो मैथमेटिकल्स प्रोग्राम्स मॉडल जो है वो लाइनियर प्रोग्रामिंग में है। नेक्स्ट है, ओलिगोप्सोनी इज़ द मार्केट सिचुएशन इन विच फ्यू बायर्स, जहाँ पर एक लिमिटेड बायर्स हों उसको ओलिगोप्सोनी मार्केट बोला जाता है। नेक्स्ट है, पैकेजिंग इज ए पार्ट ऑफ पैकिंग and packaging is a part of packing of goods and central Agmark laboratory is located as Nagpur and DMI come into exist in the year 1935 and the physical property of a business along with their value at a specific date in listed in, मतलब किसी व्यवसाय की भौतिक संपत्ति या उसकी विशिष्ट तिथि का मान और उसके मूल्य के साथ जब हम उसको सूचीबद्ध करते हैं उसको बोलते हैं फार्म इन्वेंटरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1937
and the process of transformation of certain resources of inputs is known as production, and farm management is generally considered to be microeconomics in its scope, and the expansion of Agmark is agricultural marketing, and tobacco testing grading laboratory is located at Guntur, and closed tender method of sale is seller market, and open auction method of sales is buyers markets, and the products standardized by the CAC are called Codex Alimentarius, मतलब CAC द्वारा मानकीकृत उत्पादों को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कहा जाता है, एंड कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC, an international food safety grading system come into existence in the year 1963. कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ग्रेडिंग प्रणाली वर्ष 1963 में यह अस्तित्व में आया था, CAC 1963. नेक्स्ट, इन विच जोन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज़ मोर देन एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ये जो है फर्स्ट चरण में है, फर्स्ट स्टेज में. एट द एंड ऑफ स्टेज सेकेंड एंड प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन EP is equal to 0, and Bureau of Indian Standard is the new name given in to Indian Standard Institute since 1987, and cooperative movements of India started 1904, and it in law of decreasing return resulting production curve is concave to origin, and the stage first of production function elasticity of production is greater than 1, and Cooperative Credit Society Act was passed 1904, and RBI, Reserve Bank of India, come into existence on 1st April 1935 with the RBI Act 1934, and nationalized on 1 January 1949. मतलब RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी. ये जो एक्ट पास हुआ था वो 1934 में हुआ था, और एक नेशनलाइजेशन हुआ था, इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था RBI का वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को. थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में कोई क्वेश्चन अगर मिस्टेक हुआ हो या कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो एक बार कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू.